गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको फुल स्टॉक स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक की समाप्ति के पश्चात आप जान पाएंगे फुल स्टॉक स्पार्क इग्निशन इंजन का सिद्धांत तथा फुल स्टॉक स्पार्क इग्निशन इंजन की कार्यविधि। तो सबसे पहले देखते हैं फुल स्टॉक स्पार्क इग्निशन इंजन का सिद्धांत। इस इंजन को हम पेट्रोल इंजन के नाम से भी जानते हैं। इस इंजन में एक साइकिल के अंदर जो चारों क्रियाएं होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट, पिस्टन के 4 बार गति करने पर पूरी होती हैं। या ये कहें कि इस सिस्टम में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में या केम शाफ्ट के 1 चक्कर में इंजन को एक पावर स्ट्रोक मिलती है। या ये भी कह सकते हैं कि क्रैंक शाफ्ट के 720 डिग्री पर इंजन को एक पावर स्ट्रोक मिलती है, बाकी 3 स्ट्रोक डेड स्ट्रोक या आइडल स्ट्रोक कहलाते हैं। देखते हैं इस सिस्टम की कार्यविधि। ये आपको 4 स्ट्रोक दिखाए गए हैं। पहला सक्शन या इंडक्शन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम सेल्फ स्टार्टर के द्वारा इंजन को स्टार्ट करते हैं, फ्लाईव्हील घूमता है, फ्लाईव्हील के घूमने से क्रैंक शाफ्ट घूमती है, क्रैंक शाफ्ट क्रैंकिंग रॉड के द्वारा पिस्टन से जुड़ी होती है और पिस्टन की मूवमेंट शुरू हो जाती है। इस स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीटीसी की ओर गति करता है, इनलेट वाल्व खुलता है और फ्रेश चार्ज इसमें सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसमें जो फ्रेश चार्ज है वो पेट्रोल और हवा का मिक्सचर होता है। पिस्टन बीटीसी पर पहुंचता है, इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, क्रैंकशाफ्ट घूम ही रही होती है कि पिस्टन पुनः बीटीसी से टीडीसी की ओर प्रस्थान करता है, जिसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। इस समय दोनों वाल्व यानी इनलेट और एग्जॉस्ट बंद रहते हैं। अब जो सिलेंडर के अंदर चार्ज था वो कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। कंप्रेशन के अंत में यानी टीडीसी से कुछ डिग्री पहले ही जो कंप्रेशन स्ट्रोक में जो चार्ज है उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्रेशर है लगभग 90 से 120 पाउंड पर स्क्वायर इंच के आसपास पहुंच जाता है। और जो कंप्रेशन रेशो होती है वो लगभग 8 से 12 अनुपात 1 के आसपास होती है। कंप्रेशन स्ट्रोक से कुछ डिग्री पहले ही स्पार्क प्लग के द्वारा उस चार्ज पर आग लगाया जाता है, जिसको इग्निशन या फायरिंग स्ट्रोक कहते हैं। पिस्टन ऊपर ही जा रहा होता है कि चार्ज पर आग लग जाती है। आग लगने से गैसें एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं और पिस्टन के ऊपर दबाव डालती हैं, जिसे हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। इसमें पिस्टन पुनः टीडीसी से बीटीसी की ओर प्रस्थान करता है। और अब यहां पर जो कंबशन का प्रेशर था और टेम्परेचर था वो काफी हाई हो जाता है। यहाँ पर कंबशन प्रेशर लगभग 500 पाउंड पर स्क्वायर इंच और जो टेम्परेचर है लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। धीरे धीरे जब पिस्टन नीचे को आता है तो गैसों को जगह मिल जाती है, प्रेशर तथा टेम्परेचर कम होता है। पिस्टन बीटीसी पर पहुंचता है। ये उस समय पावर स्ट्रोक में ये दोनों वाल्व जो है हमारे यानी इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व ये बंद रहते हैं। पिस्टन बीटीसी में पहुंच चुका है। अब इंजन को पावर मिल चुकी है, यानी अब हम सेल्फ स्टार्टर को जो हमने सेल्फ स्टार्टर से हमने ऑन किया है उसको हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि पिस्टन मूव कर चुका है। पिस्टन के द्वारा क्रैंकशाफ्ट घूमनी शुरू हो जाती है, क्रैंकशाफ्ट घूमेगी यानी अब जो है इंजन कंटिन्यू रन कर रहा है। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन पुनः बीटीसी से टीडीसी की ओर प्रस्थान करता है। अब इस सिलेंडर के अंदर जो जला हुआ चार्ज था वो क्या है, धीरे धीरे इसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और इनलेट वाल्व बंद ही रहता है। यानी जो जली गैसें थी वो अब ये पिस्टन जो है उनके ऊपर प्रेशर डालता है और प्रेशर से क्या होता है, ये जली गैसें प्रेशर से बाहर निकाल दी जाती हैं। इस प्रकार से यह जो हमारा फुल स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन है यह कार्य करता है। थ्योरी के हिसाब से ये जो इनलेट वाल्व है और एग्जॉस्ट वाल्व है ये इसी प्रकार खुलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और होता है। प्रैक्टिकली यानी इनलेट वाल्व को
टीडीसी से कुछ डिग्री पहले ही खोल दिया जाता है और बीडीसी के बाद तक भी खुला रखा जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व को बिफोर बीडीसी यानी बीडीसी से कुछ डिग्री पहले ही खोल दिया जाता है और आफ्टर टीडीसी के बाद भी हम उसको खुला रखते हैं। यह सिस्टम में आपको वाल्व कितना डिग्री पहले खोला जाता है, कितना डिग्री बाद तक खुला रखा जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन मैं दोबारा भी आपको वाल्व टाइमिंग डायग्राम के द्वारा वाल्वों की ओपनिंग बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन की वर्किंग समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।